हमें किस तरह से रहना चाहिए इस संसार में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद कहते हैं हमें इस तरह रहना चाहिए कि मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें, अपने माइंड और इंटेलिजेंस को हेल्दी रखें। क्यों? जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को हमेशा पहचान सकें इस समस्याओं से भरे हुए जीवन में। So that one can distinguish the goal of life in the life full of problems. इस संसार में हम रह रहे हैं तो संसार में समस्या ही समस्या है, तो हमारा पूरा समय क्या लगता है इन समस्याओं के समाधान में लग जाता है ना। और जब पूरा जीवन इस समस्याओं के समाधान में लग जाता है तो जीवन का असली लक्ष्य है उसको हम भूल जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने मन और बुद्धि को इतना स्वस्थ रखो, रिष्ट पुष्ट रखो कि समस्याओं से भरे हुए जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य को आप जान सको। ठीक है ना। तो एक समझने का तरीका ये है कि एक चीज़ होती है अर्जेंट, एक चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट, है ना। हम लोग इतना अर्जेंसी में फंस जाते हैं कि ये अर्जेंट है, ये अर्जेंट है, ये अर्जेंट है, इसमें इतना समय निकल जाता है कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसको हम भूल जाते हैं, है ना। इसलिए अपने मन और बुद्धि को इतना स्वस्थ रखें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, उसको जीवन के किसी भी परिस्थिति में ना भूलें। हालांकि जीवन में समस्याएं रहेंगी रहेंगी। एक बारी शिला प्रभुपाद जी अमेरिका से लंदन आ रहे थे, तो उनके साथ इंद्रदुम स्वामी जी जो स्वयं ब्रह्मचारी थे, पहली बारी प्रभुपाद के साथ सेक्रेटरी बन के गए। तो हवाई जहाज में आ रहे थे, तो इंद्रदुम जो ब्रह्मचारी थे बहुत एक्साइटेड थे कि पहली बारी प्रभुपाद जी के साथ आ रहा हूँ। लंदन एयरपोर्ट पे फ्लाइट उतरी, बहुत से भक्त आए थे, खूब जोर से कीर्तन हुआ और प्रभुपाद का स्वागत हुआ। और संडे का दिन था, तो प्रभुपाद सब जाने को तैयार थे, और जो इंद्रदुम थे वो भी बड़े एक्साइटेड थे। उस समय क्या होता था, इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में संडे लव फीस्ट पे बहुत बढ़िया फीस्ट मिलते थे, है ना। बाकी दिनों में प्रसाद में इतना ऑपुलेंट नहीं होता था, बहुत सरल प्रसाद होता था, लेकिन संडे फीस्ट में 10-15 आइटम्स बनते थे, समोसे, पकोड़े, हलवा और स्वीट राइस बहुत बनते थे। और सब भक्त बड़े उत्साहित हो गए, पूरा यहाँ तक पाते थे, है ना। और बहुत एक फीस्ट होता था सबके लिए, और उसको बहुत एक्साइटेड थे कि प्रभुपाद का लेक्चर सुनेंगे और बढ़िया फीस्ट पाएंगे। तो तभी क्या हुआ, कस्टम से क्लियर करते करते मालूम चला प्रभुपाद का एक बैग मिसप्लेस हो गया। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने बोला प्रभुपाद चलना पड़ेगा, टाइम हो रहा है संडे फीस्ट का, आप चलते हैं, इनको छोड़ जाते हैं इंद्रदुम जी को। नया नया भक्त है, ये आपका बैग ले आएगा, ठीक है आप यहीं रहो, हम चल रहे हैं। बेचारे बड़ा उदास हो गए। चलो कोई बात नहीं, 2-3 घंटे लगे, वेट करते रहे, बहुत बड़ा बैग था। तो बड़े बेचारे आए, 3-4 घंटे के बाद अकेले उस बैग को उठाकर पूछते पाछते लंदन के सेंटर में पहुंचे। तो लंदन के सेंटर में पहुंचे तो संडे फीस्ट प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था, है ना। जब आप मंदिर में आते हैं, फीस्ट ख़त्म हो चुका और सबने प्रसाद पा लिया तो क्या सीन होता है। सफाइयाँ चल रही होती हैं, भक्त लोग बड़े संतुष्ट हो, कोई सो रहा है, कोई उधर घूम रहा है, और ये बेचारे सुबह से भूखे बिल्कुल। और वहाँ पहुँचे तो कोई देख भी नहीं रहा इनको, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, और इतना भारी भरकम बैग, और सारी आशाओं पे पानी फिर गया उनके। और बोला प्रभुपाद जी कहाँ है? बोले 4थी मंजिल में ऊपर। फिर वो बैग ले गए, घसीटते 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 बहुत कुंठित हो रहे थे, और दरवाज़ा आया तो टांग लात मारी जोर से, दरवाज़ा खोला, और जैसे दरवाज़ा खुला सामने प्रभुपाद खड़े थे, तो तुरंत दंडवत करे, एकदम दंडवत। तो प्रभुपाद उनके भाव देखकर समझ गए। तो प्रभुपाद जी के साथ उनके दूसरे सेक्रेटरी खड़े थे, नंद कुमार प्रभु। तो प्रभुपाद ने जब इंद्रदुम प्रभु जी नीचे लेटे हुए थे तो उनकी पीठ पे थपथपाया और कुछ बोले और चले गए। तो ये बड़े घबरा गए, उठे तो नंद कुमार प्रभु की तरफ देखा, क्या बोला? नंद कुमार प्रभु की आंखें बड़ी बड़ी थे। बोले क्या बोला प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने कहा एज लॉन्ग एज यूर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड देयर विल बी प्रॉब्लम्स, इफ यू वांट लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स गो बैक टू गॉड। तो इस संसार में जब तक हैं समस्याएं रहेंगी, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन शुरू किया समस्याएं खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ पे एक भक्त जुड़े थे नए नए, तो जन्माष्टमी के पहले जुड़े, तो जन्माष्टमी के दिन आए तो बड़े उत्साह में निर्जला व्रत रख लिया उन्होंने, खूब सेवा भी की, बड़े उत्साहित थे। निर्जला व्रत के बाद घर में वापस गए तो पता नहीं क्या खाया पिया, उसके बाद आए नहीं, हफ्ता हो गया, 10 दिनों का आए नहीं। मैंने क्या हुआ, फिर मैंने फ़ोन किया, प्रभु कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं मंदिर नहीं आ रहे। बोले नहीं अब तो नहीं आएंगे। मैंने क्या हो गया प्रभु, कैसा क्या हो गया, कुछ तो बताओ। बड़े नाराज से दिख रहे थे। मैं कुछ गलत कैसा हो, क्या क्यों ऐसा? तो बहुत कुड़ने के बाद बोला, प्रभु क्या फ़ायदा, जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्मदिन था, हमने इतनी श्रद्धा से निर्जल व्रत रखा, कुछ नहीं खाया पिया, मालूम है पहली बार ही हमने रखा, यहाँ आकर हमने तो थोड़ा सा घर में कुछ खा लिया, इतना ज़ोर से पेट में दर्द हुआ, इतना ज़ोर से पेट में दर्द हुआ, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं कर सकते? उनके लिए हमने व्रत रखा और ऐसा हो गया, हम नहीं आएंगे मंदिर में। तो हम सोचते हैं कि हमने हरे कृष्ण महामंत्र किया, मंदिर में आना शुरू किया, हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए। नहीं, समस्याएं आएंगी ही आएंगी। उन समस्याओं को कैसे सामना कर रहे हैं हम भक्तों के संग में सीखते हैं। तो हम अपने मन और बुद्धि को इतना सुदृढ़ रखें कि कभी भी इस समस्याओं से भरे जीवन में जीवन के असली लक्ष्य को ना भूलें। तो फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज ने आगे समझाना शुरू किया, देखो अगर आप भव आश्रित रहते हो, इससे संसार के नियमों के अनुसार चलते रहोगे, संसार पे ही आश्रित हो, तो बहुत खतरनाक जीवन है। उन्होंने बोला 100 वर्ष का हमारा जीवन है, इसमें पहले 10 वर्ष तो बच्चों की तरह खेल कूद में निकल जाते हैं, जिद करने में, खिलौने मांगने में, लड़ाई झगड़ा करने में, 10 वर्ष उसमें निकल गए। अगले 10 वर्ष कौन से स्कूल में जाऊं, कौन से कॉलेज में जाऊं, क्या कोचिंग करूं, क्या कैरियर करूं, इसमें निकल जाते हैं। 20 वर्ष यहाँ निकल गए। और आखिरी के 20 वर्ष 80 से लेकर 100 वर्ष तक शरीर इतना ख़राब हो जाता है, इतनी चिंताएं हो जाती हैं, वो ख़राब हो गए। 20 वर्ष यहाँ गए, 20 वर्ष यहाँ गए, कितने बच गए? 60 वर्ष। 60 वर्ष उन्होंने बोला कि 50% जीवन तो आपका नींद में निकल जाता है, सोने में, नहाने धोने में, खाने पीने में। बाकी बचे कितने? 30 वर्ष। 30 वर्ष में आपकी मन और इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, इधर उधर भटकते रहते हो, तो क्या बचा? पूरा जीवन खत्म हो गया, है ना। जैसे ये देखिए, है ना, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए पूरे 100 वर्ष का जीवन है, ठीक है ना। तो इसमें से हम पहले 10 वर्ष यहाँ निकाल दें, बचपन में चला गया, फिर 10 से 20 वर्ष यहाँ चले गए, ये भी गया, ये आखिरी के 20 वर्ष यहाँ चले गए बुढ़ापे में, ये कितने बचे? 60 वर्ष। इसमें से आधा तो सोने में निकल गया, ये बचा बेचारा। अब इसमें से भी अगर दिल्ली में है तो आधा तो ट्रैफिक जाम में निकल जाए। तो क्या बचा होता है? बाकी के 15-20 वर्ष कुछ बचे हैं। अगर 100 वर्ष हैं, अगर 100 वर्ष हैं, आप सोचिए, अगर 100 वर्ष हैं तो इतना सा बचेगा। और इसमें जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं, इतनी काम वासनाएं, इतनी इच्छाएं, इतने रिश्तेदारी, कभी का कोई मर गया, कभी कोई पैदा हो गया, कभी क्या विवाह है, कभी क्या है, यहीं आने जाने में पूरा जीवन बर्बाद। कहीं समय मिला हमें हरे कृष्णा करने का? कहीं समय नहीं मिला। उन्होंने ऐसा नहीं समझाया था, लेकिन ये समझाया, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि समय इतनी जल्दी से निकलता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, आप में से अभी काफ़ी लोग यहाँ युवा हैं, है ना, बिटवीन 20-25 ऐसे होंगे। तो जब हम युवा होते हैं तो हमें लगता है कि समय थोड़ा इतनी तेज़ी से नहीं बीत रहा, लेकिन आप जान लेना, जैसे आप 40 क्रॉस करेंगे आपको लगेगा समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। अरे इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, बहुत तेज़ी से बीतता है समय, है ना। और तब बड़ा कष्ट महसूस होता है। हम देखिए, हम अपने आप को स्वीकार ही नहीं करते कि मैं 50 का हो गया। बड़ा धक्का लगता है, आज कितने साल के हो गए? 50 के, 55 के। अरे ये कैसे हो सकता है? बहुत तेज़ी से समय निकलता है। इसलिए प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं कि आप थोड़ा भी इसमें चौकन्ने नहीं रहे, समय निकल जाएगा। और उसमें बोल रहे हैं कि अगर इसमें कोई सावधान नहीं रहा तो वो इंद्र तृप्ति में, छोटी छोटी बातों में आसक्त हो जाता है, तो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कुटुंब राम, बोल रहे हैं। बनना चाहिए आत्मा राम, वो क्या बन जाता है? कुटुंब राम, है ना। उसके लिए क्या है लक्ष्य?
कि बस किसी ढंग से अपने परिवार को सुखी रख लूँ। ये लक्ष्य गलत नहीं है। हमें परिवार को क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी रखना है। लेकिन ये मालूम होना चाहिए परिवार को सुखी कैसे रखना है। परिवार को हम सुखी रख सकते हैं सभी परिवार के सदस्यों को भगवान की भक्ति में जोड़कर। प्रभुपाद बताते हैं जिस परिवार में 4 कार्य होते हैं वो परिवार वैकुंठ लोक के समान है। क्या 4 कार्य हैं? कि घर में एक मंदिर हो और सारे सदस्य मिलकर क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उस परिवार में गीता और भागवतम की चर्चा हो। और फिर जो भी हम खाएं भगवान को भोग लगा कर खाएं। और चौथा, अपने घर में भक्तों को, साधु संतों को निमंत्रित करें, है ना। अगर ये 4 कार्य कोई घर में रहते हुए कर रहा है तो उसका जीवन पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित है। तो पहला महाराज ये नहीं बोल रहे कि गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए, नहीं, गृहस्थ जीवन में भी जाएं, लेकिन कुटुंब राम ना बने कि सोच रहे हैं कि बस केवल इंद्र तृप्ति करना और केवल परिवार के सदस्यों को इंद्र तृप्ति करवाना ही जीवन का लक्ष्य है, नहीं। तो उन्होंने बताया अभी तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही किसी शास्त्रों में वर्णन आता है कि कोई अपने परिवार के सदस्यों से अनावश्यक आसक्त हो गया और उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। बोले मुक्ति प्राप्त होती है नारायण से आसक्त होकर, नारायण की भक्ति करके। और फिर बता रहे हैं कि नारायण को प्रसन्न करना बहुत आसान है, नारायण से प्रेम करना बहुत आसान है। इस संसार के व्यक्तियों से प्रेम करना, उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है। कोई भी किसी से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। भगवान से संबंध स्थापित करना अत्यंत सरल है। और भगवान से आसक्त होकर, भगवान के भक्तों से आसक्त होकर मुक्ति का द्वार खुलता है। और इस संसार के लोगों में आसक्त होकर हम कर्म बंधन में फंसते हैं।